बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रीपोजिशन टॉपिक लेक्चर्स। ये जो हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स इस टॉपिक पे जो है ना हम अपलोड करने जा रहे हैं, उसका आज जो है ना सेकंड पार्ट है। इससे पहले के लेक्चर में जो है ना हमने इन को बहुत ही डिटेल में समझा था। इसके अलावा हमने विद इन और इनकी आपस में जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस की थी। इस तरह ऑन टाइम इन टाइम में डिफरेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमने डिस्कस की थी। आज जो है ना हम पार्ट नंबर 2 का जो है ना हम देखते कि हम इसमें ना कुछ चीज़ें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह को मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि हम जो हमारे पास पहले जो हमारे पास बेसिक प्रीपोजिशंस है लाइक इन, ऑन, इट, बाय, विद, इस तरह के जो है वो हम पहले कवर करेंगे। फिर बाद में जो है ना हम ये ना यही जो प्रीपोजिशंस है ना ये आप लोग मोस्टली आप ये इनकाउंटर करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हम अंडर, बीनीथ वगैरह वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इन पे ना हमारा फोकस कुछ ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो प्रोसीड करते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। एंड दिस इज ऑन डेफिनेशन ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन प्रीपोजिशन ऑन। ऑन के हवाले से स्टूडेंट्स आप लोगों ने काफी सुना होगा कि ऑन जो है ना हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी सरफेस पे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक अगर मैं बात करूं किसी फ्लोर पे जो है ना कोई चेयर वगैरह पड़ा है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऑन द फ्लोर, ठीक है। इस तरह सपोज अ मस्क्यूटो इज सिटिंग ऑन माय नोज, ठीक है। तो इस तरह किसी सरफेस पे जब कोई चीज होती है उसके लिए हम मोस्टली जो है ना हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पे एक्सेप्शंस होंगे आई विल एड्रेस दोज एक्सेप्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन फिलहाल आपके जहन में ये होना चाहिए कि जब भी कोई चीज सरफेस पे हो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो इसकी यूजेज ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हो ऑन द वॉल, ऑन द डोर, ठीक है, इस तरह वगैरह वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन एक और भी जो है ना ऑन का यूजेज है कि इसको ना हम डेज के साथ यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनको जो है ना हम डेट्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना वी से के ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडेज, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी इस तरह डे हो तो डे से पहले जो है ना हम क्या लगाते हैं, हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको किसी भी एमसीक्यूज में आपको डे लफ्ज नजर आए तो डे से पहले आप लोगों ने जो है ना हमेशा आप लोगों ने ऑन लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह डेट से पहले भी जो आप लोगों ने ऑन लगाना है ऑन 16 मई 2012, ठीक है। तो दिस इज द डेट, एग्जैक्ट डेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ऑन न्यू ईयर्स डे, अब न्यू ईयर्स क्या है, ये कोई फेस्टिवल वगैरह होगा, ठीक है ना। न्यू ईयर हम कहते हैं ना कि हैप्पी न्यू ईयर वगैरह इस तरह कुछ चीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यू ईयर्स डे मतलब कोई खास दिन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके लिए भी जो है हम ऑन यूज करते हैं। और यहाँ पे डे का लफ्ज भी आया है तो ऑब्वियसली वी नीड टू यूज, वी शुड यूज ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग, दिस इज ऑन माई बर्थडे, बर्थडे इज आल्सो वन ऑफ द डेज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो सेकंड यूजेज है, फर्स्ट यूज तो हमने ये पढ़ ली कि हम डेज और डेट साथ यूज करते हैं। सेकंड है कि हम सर्फेसिस के लिए यूज करते हैं, जब भी कोई चीज सर्फेस पे हो, आपको इससे पहले मैंने कहा भी इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स दूं, डिड यू सी द नोटिस ऑन द वॉल, तो अब देखिए वॉल के ऊपर, वॉल के सरफेस के ऊपर नोटिस चिपका हुआ होता है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिड यू नोटिस ऑन द वॉल, ठीक है, या ऑन द डोर, सरफेस पे कोई अगर कोई चीज लगी हो, ठीक है। यू विल फाइंड डिटेल ऑफ टीवी प्रोग्राम्स ऑन पेज 7, किसी पेज के सरफेस पे अगर कोई चीज लिखी हुई हो तो वो भी आप उसके लिए ऑन यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। द होटल इज ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ लेक, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऑन यूज करते हैं। इस तरह किसी रिवर, किसी रोड, किसी कॉस्ट वगैरह के ऊपर अगर कोई चीज हो तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दीज थ्री आर द मोस्ट कॉमन नॉन्स, ठीक है। जिस तरह आप लोग देखते हो अक्सर आपको रिवर वगैरह के लिए हम ऑन करते हैं, ठीक है यूज। समद इज लिविंग ऑन द रोड नॉट इन द डेंस विलेज सराउंडेड बाय हाउसेज, तो ये इस तरह आपको ऑन यूज करना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा द टाउन वेयर यू लिव इज इट ऑन द कॉस्ट और इनलैंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट के लिए हमने ऑन यूज किए। बस जब भी आप किसी सरफेस पे किसी चीज की बात करते हो ना तो आप लोगों को वहां पे ऑन यूज करना चाहिए, ठीक है, किसी लोकेशन वगैरह किस तरह। इस तरह एक और है ऑन की जो थर्ड यूजेज है, जिस तरह टू तो हमने जिक्र की कि एक तो जो है हम टाइम के लिए, डे के लिए यूज करते हैं। सेकंड हमने कहा कि इसको हम किसी सरफेस पे कोई चीज उसके लिए यूज करते हैं। थर्ड इसकी जो यूजेज है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है कि अच्छा थर्ड इसकी है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट्स है ना, जितनी भी ट्रांसपोर्ट्स सेवाएं, कार और टैक्सी, इन दो के अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्ट है ना स्टूडेंट्स, अगर आप उसमें ट्रेवल करते हो ना तो उनके लिए जो है ना आप लोग क्या यूज करते हो, उनके लिए आप ऑन यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक आई ट्रेवल माई यूनिवर्सिटी ऑन बस, ठीक है। आई ट्रेवल माई यूनिवर्सिटी ऑन बस, वी ट्रेवल टू कराची ऑन द ट्रेन, ठीक है। तो इस तरह जब भी किसी ट्रांसपोर्ट का जिक्र हो तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, ठीक है। द बस वाज वेरी फुल, देयर वर टू मेनी पीपल ऑन इट, तो यहाँ पे ऑन हमने यूज की, ठीक है। इन अ कार और इन अ टैक्सी, टैक्सी के लिए और कार के लिए ना हम इन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने एक्सेप्शन में याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अब एट की बात करते हैं। जिस तरह ना इनकी आप लोगों को मैंने बताया था कि इनको ना हम किसी ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन मतलब जो हमारे पास लेंथ, जिसमें लेंथ का जिक्र हो, लाइक ना मॉर्निंग अगर आप देखें तो मॉर्निंग 2-3 घंटे मॉर्निंग रहते हैं, ठीक है, सुबह।
इस तरह अगर आप नाइट का जिक्र, नाइट की बात करें तो नाइट भी जो है ना मतलब वो कोई खास फिक्स टाइम नहीं है। नाइट यू नो कि मतलब पूरी रात होती है, 12 घंटे 8 घंटे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह अगर आप देखें आफ्टरनून की बात करें, अगर आप इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में जो है ना एक ड्यूरेशन है, एक लेंथ ऑफ टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह ईयर, डिकेड, सेंचुरी वगैरह, तो ये सारे जो वर्ड्स है ना मतलब ये लेंथ को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप लोग एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करते हो ना, एग्जैक्ट टाइमिंग की, तब आप लोग जो है ना एट यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना अगर 5 o'clock देखे, isn't 5 o'clock a fixed time or a point time, ठीक है, तो हमने एट यूज की। सिमिलरली 11:45 जब हम कहते हैं तो ये भी एक एग्जैक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह मिड नाइट, अब देखिए मिड नाइट क्या होता है, दिस इज आल्सो अ फिक्स टाइम, रात 12 बजे, ठीक है, रात 12 बजे को हम मिड नाइट कहते हैं ना, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह लंच टाइम, ठीक है, तो ये आप लोग उसको मेमोराइज करें कि लंच टाइम के साथ भी हम एट यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ एक्सप्रेशंस आप लोगों ने याद भी करनी है, ठीक है। सनसेट एक खास टाइम होता है जिसपे सनसेट होता है, ठीक है। अगर आप जाके वगैरह गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट टाइम ऑफ सनसेट मिल जाएगी, ठीक है। सर सनराइज का भी आपको टाइम मिल जाएगा, सनराइज इस टाइम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है कि इन चीज़ों का ना अपना कोई टाइम होता है, तो हम ना इसके साथ एट यूज़ करते हैं जब भी किसी खास पॉइंट टाइम की या किसी फिक्स टाइम का जिक्र हो, जिसका टाइम डिफाइन हो, पॉइंट हो, ड्यूरेशन ना हो, तो उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और फंक्शन, एक और यूजेज ऑफ एट है कि जब भी हम इस तरह की फ्रेजेस होते हैं, एट द मोमेंट, एट द मिनट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द सेम टाइम, तो इनके साथ हम हमेशा एट यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन द मोमेंट कहना गलत है, ऑन द मिनट कहना गलत है, ऑन प्रेजेंट कहना गलत है, ऑन दिस टाइम कहना गलत है, बल्कि आपको एट यूज करना चाहिए। तो यू नीड टू मेमोराइज सम फ्रेजेस, ठीक है, एंड दे आर दोज फ्रेजेस विच नीड मेमोराइजिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, उनका मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। आई एम बिजी एट द मोमेंट, तो देखिए एट द मोमेंट यूज करना, ठीक है, ये एक फुल फुल एक्सप्रेशन, ये एक फुल फ्रेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको जिस तरह मैंने कहा कि जब भी हमारे पास किसी फेस्टिवल का हो, जब भी किसी फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल का नाम हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके साथ जो है ना हम क्या यूज करते हैं, उनके साथ ना हम उससे पहले हम एट यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एट, ये याद रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। एट आई विल मीट यू एट ईद, ठीक है, या आई विल मीट यू एट एट न्यू ईयर, ठीक है। आपके साथ ना मतलब मैं एट न्यू ईयर पे मतलब जो है साथ में मिलूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, लेकिन अगर फेस्टिवल के बाद जो है ना आप लोग डे यूज करें, ठीक है, अगर फेस्टिवल के बाद जो है ना आप लोग डे का वर्ड यूज करें तो फिर आप लोग एट यूज नहीं करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों को ऑन यूज करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फेस्टिवल के बाद अगर डे का लफज आ जाए, लाइक ना आई विल मीट यू ऑन ईद डे, तो देखिए दो एग्जांपल हुए, आई विल मीट यू एट ईद और आई विल मीट यू ऑन ईद डे। जब फेस्टिवल नेम के बाद डे आ जाए, डे वर्ड, तो फिर आपको ऑन यूज करना चाहिए, और अगर डे लफज ना हो, सिर्फ फेस्टिवल नेम हो, तो फिर आप लोगों को जो है ना एट यूज करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस डिफरेंस को आप लोगों ने जहन में याद रखना है। इसी तरह के स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है ना, ये मतलब यही आपको जो बेसिक रूल्स होते हैं आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह सिमिलरली, हाँ यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। एट नाइट और इन नाइट में फर्क क्या है, इस चीज को समझ से आ जाए। इन नाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स इन द नाइट, जब आप किसी खास या पर्टिकुलर नाइट की तरफ रेफर करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और एट नाइट का मतलब होता है जब आप किसी जनरल नाइट की तरफ जिक्र करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ ना कि रात के वक्त पार्क्स में लाइट बंद होते हैं, तो क्या मैं किसी खास रात का जिक्र करूँ, यानी मैं हर रात का जिक्र कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी नाइट, ठीक है, हर रात को ना मतलब वहां पे लाइट्स बंद होते हैं, तो दिस इज समथिंग विच आई एम रेफरिंग टू इन जनरल सेंस, और इन जनरल सेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जब आप जनरल नाइट का जिक्र करते हो तो फिर जो है ना आप लोग एट यूज करते हो, जब आप किसी खास, अब देखिए अगर मैं इस तरह के एग्जांपल दूंगे, आई वोक अप लेट इन द नाइट यस्टरडे, ठीक है, तो कल मैं रात को ना देर उठा, ठीक है, रात को नींद से बेदार हुआ, ठीक है। तो अब ना मैं किसी खास नाइट का जिक्र कर रहा हूँ, कौन सा नाइट, कल कल जो नाइट गुजरी है, कल जो नाइट गुजरा है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन शॉर्ट अगर इसको मैं समराइज करूँ, जब भी आपके पास जो है ना कोई पर्टिकुलर हो नाइट हो तो फिर जो है ना आप लोग इन यूज करते हो, ठीक है, और अगर कोई जनरल नाइट हो तो फिर जो है ना आप लोग एट यूज करते हो, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस थिंग थ्रू एग्जांपल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, आई वॉज अवेक इन द नाइट, अब देखिए थिंकिंग अबाउट ऑल, अब मैं हर रात तो नहीं जागता ना, इस तरह बेदार तो नहीं होता ना, मतलब किसी खास रात जो है ना मैं इस तरह उठ जाता हूँ, मतलब मैं किसी खास रात का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली समवन स्टोल माय कार इन द नाइट, अब देखिए हर रात तो कोई आपका गाड़ी चोरी नहीं करता ना यार। लेट मी फिक्स दिस इशू, मैं इस चीज को थोड़ा सा फिक्स करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, इसलिए इसको मैं बस अब थोड़ा सा टाइम। तो कहने का मतलब है कि आप जो किसी खास रात का जिक्र करते हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे जो है ना आप लोग फिर ये यूज करते हो।
और जब आप किसी खास रात का तो फिर आप इन यूज करते हो, जो किसी जनरल रात का आप जिक्र करते हो तो फिर जो है ना आप लोग एट यूज करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को जो है ना आप लोगों ने जहन में याद रखना है। चले अब लेट्स गो बैक टू द लेक्चर। इस चीज को मैंने थोड़ा सा फिक्स करना था। नो द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। चलो लेट्स सी नेक्स्ट। अच्छा देखिए डिड यू, अच्छा अब हम कार की बात कर रहे थे, तो कोई है मतलब आपसे ना किसी खास रात को आपसे गाड़ी चोरी हुई थी। अब हर रात तो आपसे गाड़ी चोरी नहीं हुई थी ना, मतलब हम किसी खास रात का जिक्र कर रहे हैं तो हमने इन द नाइट यूज की। ठीक है, सिमिलरली और भी एग्जांपल आप खुद देख लें। एट नाइट का आपको ऑलरेडी मैंने समझाया। इट इज नॉट सेफ टू ट्रेवल एट नाइट। अब देखिए रात के टाइम सफर करना जो है ना सही अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हर रात को मतलब मैं हर रात का जिक्र कर रहा हूँ, मतलब दिस इज समथिंग आई एम रेफरिंग टू इन जनरल सेंस। किसी खास रात का मैं जिक्र नहीं कर रहा। हर रात को ट्रेवल करना मुश्किल, मतलब दुश्वारी होती है रात को ट्रेवल करने में, तो इसलिए हमने एट नाइट यूज की। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज है स्टूडेंट्स, वो है एट द एंड और इन द एंड। इन दोनों में क्या फर्क है? एट द एंड का मतलब होता है किसी चीज की एंडिंग जब हो जाए। ठीक है, और इन द एंड का मतलब होता है आखिरकार। एक होता है एट द एंड, दूसरा होता है इन द एंड। देखिए ना अगर कोई मंथ है, ठीक है मंथ, तो मंथ का कोई एंडिंग भी होता है ना, मंथ खत्म भी हो जाता है ना कभी कभी बार, नहीं सॉरी, मंथ जो है ना खत्म हो जाता है। तो इस तरह के ना ठीक होगा कि एट द एंड ऑफ मंथ, मतलब किसी भी इवेंट की, किसी भी चीज की आखिर में। ठीक है, जब हम आखिर का जिक्र करते हैं ना आखिर में, तो हम उसके लिए ना एट द एंड का लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक किस तरह एग्जांपल देता हूं, द प्लेयर शोक हैंड्स एट द एंड ऑफ द गेम। ठीक है, तो यहाँ पे ना एट द एंड मैंने यूज की बिकॉज रीजन ये है कि मतलब जो गेम जब खत्म हुआ ना तो उसके आखिर में, तो जब आप किसी चीज की एंडिंग की बात करते हो ना तो फिर आप एट द एंड का लफ्ज यूज करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा होता है इन द एंड। इन एंड का मतलब है आखिरकार, फाइनली। यार ना अगर मैं कहता हूँ ना कि सपोज अगर मेरी कोई गाड़ी है, ठीक है ना, और वो ना हर रोज खराब होता है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ना कि आई आई सोल्ड माई कार फाइनली। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आई इफ आई से लाइक आई सोल्ड माई कार इन द एंड बिकॉज आई वॉज टायर्ड ऑफ इट्स एक्सपेंसिस। ठीक है, आई वॉज टायर्ड ऑफ इट्स एक्सपेंसिस, सो इन द एंड आई सोल्ड माई कार। तो इन द एंड का मतलब होता है आखिरकार। जब आप किसी चीज से तंग आते हो ना, या मतलब किसी इवेंट वगैरह का एंड नहीं, किसी चीज का एंड नहीं, बल्कि एक ऐसा लफ्ज जिसका मतलब है आखिरकार। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, एट द एंड ऑफ कंसर्न एवरीवन अपलॉडेड। अब देखिए कंसर्न जब खत्म हुई ना तो सबने हाथ हिलाना स्टार्ट किया, सबने तालियां बजाई। ठीक है, अगर मैं कहूँ वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद आवर कार, वी सोल्ड इट इन द एंड। अब यहाँ पे एट द एंड यूज करना गलत होगा। व्हाई? बिकॉज एट द एंड का मतलब होता है किसी चीज की एंडिंग। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आखिरकार तंग आके मैंने अपनी गाड़ी को बेच दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए वी सोल्ड इट इन द एंड, मतलब आखिरकार हमने बेच दी। तो जब भी आखिरकार का लफ्ज हो तो उसके लिए आप लोगों ने इन द एंड यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली स्टूडेंट्स हम एट का जिक्र करते हैं। अच्छा यस, यहाँ पे जो है ना हमारा जो है एट का हमारा जिक्र चल रहा है इस लेक्चर में। एक और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज है, ठीक है इसकी, और ये जो है ना ये आपके जहन में ये होना चाहिए, और इससे मैं बहुत स्ट्रेस दूंगा क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए ना स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं। एक है कि अगर मैं एक बात कहूँ ना कि मतलब सपोज अगर एक लोकेशन है, ठीक है, मैं किस लोकेशन की बात करूँ, मैं सपोज किसी पेशावर यूनिवर्सिटी स्टॉप की स्टेशन की बात करूँ, बीआरटी स्टेशन की बात करूँ, तो अगर मैं इस स्टेशन को एज अ पॉइंट कंसिडर करूँ या जस्ट एज अ रेफरेंस कंसिडर करूँ, ठीक है, मतलब है कि वहां मेरा सिर्फ कोई यूटर्न मैंने वहां लेना है, या मतलब वहां मैंने रहना वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने वहां पे सिर्फ एज अ रेफरेंस, एज अ इंडिकेशन के लिए मैंने इस जगह को यूज करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक इफ आई से लाइक अहमद, यू नीड टू टेक टर्न, यू नीड टू टेक राइट एट यूओपी स्टेशन। तो यहाँ पे जो यूओपी स्टेशन है ना, मैंने इसको जस्ट एज अ लोकेशन, एक रेफरेंस लोकेशन यूज की, मैंने एक पॉइंट लोकेशन का जिक्र किया, एक एग्जैक्ट लोकेशन का मैंने जिक्र किया, तो इस तरह यहाँ पे एट यूज करना ठीक होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि माई शॉप इज ऑन बीआरटी स्टेशन, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको ऑन यूज करना चाहिए। ठीक है, वाई? बिकॉज वहां पे मैं शॉप कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। समझ गए स्टूडेंट्स? मतलब वहां पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं रोज जाता हूँ, वहां पे मेरा आना जाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि जो एट प्रीपोजिशन है ना स्टूडेंट्स, ये हम पॉइंट लोकेशन के लिए यूज करते हैं, रेफरेंस लोकेशन के लिए यूज करते हैं,
स्टेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम एग्जैक्ट लोकेशन का जिक्र करते हैं ना तो फिर हम एट यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मेरे को एट द डोर, अब एट द डोर क्या है, ये एक खास लोकेशन है, एक फिक्स लोकेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने एट यूज की। जितने भी बस स्टॉप्स होते हैं, जितने भी स्टेशन होते हैं, उनके लिए भी हम एट यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एट राउंड अबाउट, एट हर डिस्क, डिस्क भी एक खास लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन, इसलिए भी हम एट यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक इफ आई से आई वेलकम द फॉरेनर, आई कैन आल्सो से आई वेलकम द गेस्ट एट द डिस्क और एट द रिसेप्शन। तो रिसेप्शन जो होता है, जो डिस्क होता है, वो एक खास पॉइंट लोकेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, चलो एग्जांपल के सिस्टम समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एट को आप लोगों ने इन के साथ और आगे के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ आई से टर्न लेफ्ट एट द राइट, टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट्स। अब देखिए ट्रैफिक लाइट्स जो है ना मेरे लिए एक पॉइंट लोकेशन है, मेरे लिए एक रेफरेंस लोकेशन है। कोई जा रहा है बेचारा, ठीक है, कोई बाहर से आया है और उसको रास्ते का पता नहीं है, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई यू नीड टू गो अहेड, यू नीड टू गो स्ट्रेट एंड देन टेक राइट एट द ट्रैफिक लाइट्स। तो मैंने जो ट्रैफिक लाइट्स एक लोकेशन थी वहां पे मैंने पॉइंट के तौर पे उसे यूज किया, ठीक है। एट द नेक्स्ट जंक्शन, एट द राउंड अबाउट, एट द चर्च। अब देखिए अगर आप कहते हो ना कि मतलब एक होते हैं मतलब कुछ लोग ना चर्च के अंदर इबादत करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक होता है एट द चर्च, मतलब ये कि आप, एक होता है एट द चर्च, दूसरा होता है इन द चर्च, ठीक है। अहमद गोज, अहमद अहमद ऑफर्स प्रेयर इन द चर्च, ठीक है। सपोज अगर कोई क्रिश्चियन है तो हो सकता है, ठीक है। तो अहमद, सपोज अगर कोई क्रिश्चियन है या मतलब कोई और अगर मैं नाम लूँ सईद, ठीक है, सईद कोई बंदा है, ठीक है। सईद ऑफर्स प्रेयर इन द चर्च। अगर मैं इस तरह कहूँ तो इसका मतलब है कि वो चर्च जाता है, वहाँ पे रोज वहाँ पे जो है ना वो इबादत करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक अगर मैं इस तरह कहूँ कि किसी को मतलब मैं ये कहूँ कि आई विल मीट यू एट द चर्च, तो इसका मतलब है कि वो जो चर्च है वो मेरे लिए एक पॉइंट लोकेशन है, मैं चर्च के अंदर नहीं हूँ, बस वो मेरे लिए एक एड्रेस है, वहाँ पे मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों में डिफरेंस ये है। वी हैव टू गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, तो स्टॉप के लिए हम एट यूज करते हैं। व्हेन यू लीव द होटल प्लीज लीव योर की एट रिसेप्शन। देखिए रिसेप्शन एक खास लोकेशन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक फिक्स जगह है, तो इसके लिए भी हम एट यूज करते हैं, ठीक है, उसके जगह, ठीक है। ऑन रिसेप्शन क्या ना गलत होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। There were a lot of people in the shop, it was crowded। अब देखिए यहाँ पे मैंने इन द शॉप यूज की, वाई, बिकॉज वहां तो शॉप को तो मैं एज कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहा ना, समझ रहे हो। शॉप की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मतलब मैं एज एड्रेस यूज नहीं कर रहा शॉप 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 को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन यूज की। अगर एक और एग्जांपल दो, गो अलोंग दिस रोड देन टर्न लेफ्ट एट द शॉप। अब देखिए मैंने शॉप को एज अ रेफरेंस यूज की, मैं एज अ लोकेशन यूज की, मैंने एज अ एड्रेस यूज की, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को समझाने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे एट यूज करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज यहाँ पे समझ आई। देखिए आई विल मीट यू इन द होटल लॉबी, ठीक है, मतलब होटल लॉबी के अंदर। अब अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ तो एंट्रेंस एक खास जगह है, ठीक है। यू नो कि कोई बिल्डिंग है तो उसका एक खास एंट्रेंस होता है ना, तो इसलिए हम जब खास एंट्रेंस का जिक्र करते हैं, जब हम किसी स्मॉल लोकेशन, फिक्स लोकेशन का जिक्र करते हैं, ठीक है, और पॉइंट लोकेशन का जिक्र करते हैं, फिर हम एट यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई। यहाँ जो है ना हमारा लेक्चर नंबर 2 हमारा इंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको जितनी भी हमने चीजें इसमें डिस्कस की, इससे आपको काफी जो है ना फायदा हुआ होगा। स्पेशली मैं दोबारा इस चीज पे थोड़ा स्ट्रेस देता हूँ कि आप लोग एट के जो यूजेज है इसको आप लेक्चर को दोबारा सुन लें सही से, और एट को जो है ना डिफरेंशिएट करें फ्रॉम इन एंड ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। अदरवाइज यू विल बी फेसिंग डिफिकल्टीज, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इस लेक्चर को थोड़ा दोबारा से सुन लें कि एट इन और ऑन में क्या डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। कीप मी इन योर प्रेज। इंशाल्लाह आप भी मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँ, क्योंकि आपकी भी जो है ना टेस्ट करीब है, ऑलमोस्ट इन अभी मोस्ट प्रॉब्ली एक्सटेंड हो जाए, जो टाइम है आप लोगों को टाइम मिल जाए, एक्सटेंशन हो जाए इस चीज़ की। बट बाय द वे यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट either in the start of September or in the end of August। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो प्रीपोजिशन यूज की, ठीक है। इन द एंड ऑफ अक्टूबर मतलब है कि मैं अक्टूबर की एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह कहना, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह। फिर मैंने कहा कि इन द स्टार्ट ऑफ सितंबर, तो देखिए मैंने किसी ड्यूरेशन की बात की, लेंथ की बात की, तो मैंने इन यूज की। तो इस तरह प्रीपोजिशन आप लोगों ने ना सही से यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चले फिर सी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देट अल्लाह हाफिज़।